आपको बात करवाने की मैं कोशिश करूंगा महाराज जी से, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये वो सरयू नदी है जहां पर कार सेवक जब आए थे तो इस सरयू नदी के किनारे गोलियां चली थी और इसमें कई कार सेवक गिर गए थे। सन 1990 की बात है जब मुलायम सिंह यादव की मुख्यमंत्री थे और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और इस तरीके से जो आदेश मुलायम सिंह यादव के सरकार ने दिया था गोली चलाने का, जिसके बाद में कई कार सेवक यहाँ पर मारे गए थे, उन्हीं तमाम बातों का जिक्र भी हम करेंगे और बातचीत को याद भी करेंगे। लेकिन महाराज जी से पूछते हैं कि ये सरयू नदी के किनारे हम खड़े हैं। महाराज जी, क्या किस्सा याद आता है 1992 का, जब आप तो उस समय यहीं पर थे, और क्या किस्सा 1990 की बात है कि 1990 में किस तरीके से कार सेवकों पर गोलियाँ चली थी और किस तरीके से कार सेवक मारे गए थे? मैं तो यहीं था उस समय, और यहाँ उसी समय पे 4 जगह गोलियां चली। एक यहाँ सरजू पुल, हनुमानगढ़ी चौराहा, टेढ़ी बाजार चौराहा, राम जन्मभूमि, एक समय पर चारों जगह, जबकि मुलायम सिंह की सरकार थी। आज उन सब मृतक आत्मा के शांति अब मिला है, सब शांति हो गए हैं। जो राम जन्मभूमि भगवान का बन गया, आदरणीय मोदी और योगी के आगमन पर बनवा दिया, और जितने मरे थे मृतक आत्मा सबको शांति अब मिली। हम लोग भी खुश हैं कि कम से कम 550 साल पुराना कलंक कटा और आज राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बना। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। आप सरजू तट पर खड़े हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में माँ सरजू हैं, उनके समय की सरजू माँ साक्षात है। ये कुमारी गंगा हैं, इनका शादी नहीं हुआ है। इनमें सभी तीर्थों का वास है। सरजू जी में लिखा है सर्वायाम सब तीर्थान निवचच्छा सर्वदा जल रूपेण सरजू मोक्षदा सदा। ये साक्षात मोक्षदायिनी है और सभी तीर्थों का वास है। ये हर तीर्थों का मस्तक अयोध्या है। यहाँ सभी तीर्थ अपने पाप धुलने के लिए आते हैं, लेकिन अयोध्या का पाप कहीं धुलता नहीं है, ब्रह्म लीक हो जाता है। जय दिन राम जन्म श्रुत गावें, तीर्थ सकल तहाँ चली आवें। भगवान राम का जन्म चैत रामनवमी को हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में आकर के सरजू में स्नान करते हैं, अपने पाप को धुलते हैं। ये वो सरजू में हैं जहाँ आप खड़े हैं, और सरजू जी में सभी तीर्थों का वास होता है। मनमंतक साहस तेज काशी वास ने यत फलम, हजारों मनमंतक तक काशी में वास करने का जो फल प्राप्त होता है, सरजू दर्शने कृते, माँ सरजू के दर्शन से प्राप्त होता है। पष्ट वर्ष सहस्राणी गंगा स्नान न यत फलम, यत फलम समापनोति सरजू दर्शने कृते। 60,000 वर्ष गंगा में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, मात्र सरजू दर्शन से प्राप्त होता है। इसलिए सरजू माँ में सभी तीर्थों का वास है, और साक्षात माँ सरजू मोक्षदायिनी गंगा है। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ बड़ी आपको भी याद होगी कि 500 साल लंबे समय से इंतजार चला आ रहा था। आखिरकार राम मंदिर भी विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उद्घाटन होगा। इस लंबे समय को आप कैसे देखते हैं? इसे कैसा अनुभव आपका रहा है? अब जब समय आता है तभी तो सब होता है। हम लोग तो चाहते थे कितनी जल्दी राम जन्मभूमि बन जाए, लेकिन वो लिखा है कि जब लिखा भरा होगा, जब ही उसका समय आएगा तभी राम जन्मभूमि बनेगा। अब समय आ गया, अब बन रहा है। अब बढ़िया अयोध्या दिव्य हो गया है, अयोध्या राममयी हो गई है, पहले से बहुत सुधार हो गया है। अब देखिए इतना बढ़िया सड़क वड़क बनवा दिया सरकार की। हनुमानगढ़ी चौराहा नहीं दिखाई पड़ता, हम ही नहीं जान पाते कौन चौराहा है। हम कभी कभी आगे निकल जाते हैं, तो इतना सुंदर राममयी बन गया है। अब इससे बढ़ के अयोध्या में क्या चाहिए? अच्छा, तो इन सब के लिए किसकी अहम योगदान मानते हैं, किसको आप मानते हैं कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो गया है? आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, ये दोनों देवताओं का रूप है और देवता का रूप है। इन्हीं के द्वारा सब हुआ, यही सर्वा इसी में है। और इतनी सरकारें आई, कोई कभी बना पाया कभी इसको? सवाए मुद्दा गर्म रहा, लेकिन इन्हें सरकार के आते आते सब मुद्दा खत्म हो गया। इन्हीं का सब देन है, इतिहास के पन्नों में नाम इनका लिख गया। अब इनसे बढ़िया भगवान कौन है? एक भगवान रूप है ये। तो ये तस्वीरें हैं सरजू नदी के यहाँ से, जहाँ पर देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान का रूप है नरेंद्र मोदी, जिनकी वजह से ये सब कुछ आसान हुआ और इस तरीके से सब कुछ संभव हो पाया। क्योंकि 500 सालों से चला आ रहा विवाद आखिरकार खत्म हुआ, जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान दी। तो साथ ही बीच में कई आदेश भी आए, कोर्ट के आदेश भी आए, लेकिन तमाम उसके बावजूद अब
कोर्ट के आदेश के बाद में जब ये सरकार आई तो इस तरीके का निर्णय होना ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसको देखते हुए राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन रहा है जहाँ से अलग अलग जगह से पत्र आ रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, कई लोगों की मेहनत उसमें लगी है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में ये कुछ संभव हो पाया। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी।